नमस्कार। बिज तक पर बिज अड्डा में आपका स्वागत है। जान है तो जहान है। एक साल तक बीमारी से जूझने के बाद एक बार फिर करीब करीब पूरे भारत की सरकारों को ये बात समझ में आ चुकी है कि अब लॉकडाउन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये नौबत भी इसलिए आई है कि कोरोना की पहली लहर हल्की पड़ने के साथ ही देश भर की सरकारों को और आम लोगों को भी लगने लगा था कि अब शायद मुसीबत टल गई है। इसी चक्कर में एहतियात कमज़ोर हो गए, इंतज़ाम भी कम किए गए और बीमारी से मुकाबले की तैयारियां रोक दी गईं और उनकी जगह इकोनॉमी में नई जान फूंकने के रास्तों पर जोर दिया जाने लगा। और ये कोई बड़ी अनहोनी भी नहीं थी। सरकारों की भी मजबूरी थी और लोगों की भी मजबूरी थी। जान बचाने के साथ ही पेट भरने का इंतज़ाम ज़रूरी हो जाता है। पहली बार जब लॉकडाउन लगा था तब से ही इस पर विवाद चल रहा था कि जीवन और जीविका, इनमें से क्या बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। जीविका ही न रही, यानी रोजी रोटी का इंतज़ाम न रहा, तो फिर जान कितने दिन बची रह जाएगी। ये दुविधा थी। साथ में एक डर था, बड़ा डर था। देश भर में बहुत सारे काम धंधों के ठप हो जाने का डर था। लॉकडाउन चलते रहने के आर्थिक जोखिम भी बहुत ज़्यादा थे। ये डर था कि देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। जो पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही थी, इसमें जीडीपी करीब 24% का गोता लगा चुकी थी। ऐसे में ये बड़ा खतरा था कि लॉकडाउन अगर जारी रहा तो क्या होगा। और पब्लिक का दबाव भी था, राज्य सरकारों का दबाव भी था। ऐसे में काम धंधे दोबारा शुरू किए गए, धीरे धीरे खोला गया। जो मिशन बिगिन अगेन किया गया, उस फैसले को गलत तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उसके साथ मास्क, 2 गज की दूरी और टीका लगाने पर जो जोर दिया जाना था वो नहीं किया गया। ऑक्सीजन और इलाज के जो इंतजाम किए गए थे, उन्हें भी धीरे धीरे कम कर दिया गया। तमाम टेम्परेरी अस्पताल तो बंद भी कर दिए गए। यही भूल थी जो अब बहुत महंगी साबित हो रही है। और यही वजह है कि करीब करीब साल भर का कीमती वक्त गंवाने के बाद एक बार फिर 20 से ज़्यादा राज्यों में लॉकडाउन लग चुका है या फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति है। और इसका असर भी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। काम धंधे दोबारा खतरे में हैं। सरकारों पर दबाव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के खाते में सीधे रकम डाली जाए या फिर उनके खाने रहने का इंतज़ाम किया जाए। और ऊपर से बीमारों की बाढ़ से भी निपटना है। ऑक्सीजन, दवाएं, अस्पताल, हर चीज़ की कमी पड़ रही है और वो भी मामूली नहीं है, भारी कमी है। तो इस हालत में जो रेटिंग एजेंसियां और इकोनॉमिस्ट भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार की आस बांध रहे थे, जो रेटिंग अपग्रेड कर रहे थे, कह रहे थे अब ग्रोथ रेट बढ़ेगा, ग्रोथ रेट जितना उन्होंने प्रोजेक्ट किया था उससे बढ़ा के बता रहे थे, अब उनकी बोली फिर बदल रही है। कुछ ही समय पहले जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाने वाली एक एजेंसी है फिच रेटिंग। उसने आज कहा है कि अर्थव्यवस्था में जिस सुधार की उम्मीद दिख रही थी, अब उसमें देर हो सकती है, क्योंकि अप्रैल और मई में व्यापार, कारोबार और लेन देन में काफ़ी गिरावट आई है। उसकी दूसरी और बड़ी चिंता यह है कि अभी तक देश में 9.5% से भी कम लोगों को कोरोना का टीका लगा है। और यही रफ्तार रही तो अभी इस बीमारी के एक नहीं, कई दौर इस देश के लिए खतरा बन सकते हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों ने भी एक रिपोर्ट जारी की है। इको रैप इसको कहते हैं, इकोनॉमी का रैप है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की अर्थव्यवस्था के सामने जो अड़चनें हैं वो साफ दिखाई पड़ रही हैं। रिपोर्ट ये भी कहती है कि इन लोगों ने, यानी इन्हीं अर्थशास्त्रियों ने जीडीपी में 10.4% बढ़त का जो अनुमान लगाया था, वो हासिल होना अब एक बड़ा काम लग रहा है। इसका साफ मतलब है कि अब वो मुश्किल लग रहा है। उधर स्टैंडर्ड एंड पुअर यानी S&P का भी कहना है कि जो कोरोना की दूसरी लहर आई है, इसका आर्थिक विकास पर, तरक्की की रफ्तार पर असर हालांकि पिछली बार से, यानी पहली वेव के पहले लॉकडाउन के मुकाबले कम होगा, लेकिन फिर भी इससे जीडीपी बढ़ने की जो दर है उसमें
1.2 से लेकर 2.8 यानी 2.8%, लगभग समझ लीजिए 1.25% से 2.25% के आसपास की गिरावट आ सकती है। ये बड़ा खतरा रेटिंग एजेंसियां जता रही हैं। और अभी जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि अप्रैल के मुकाबले आज की तारीख में जो रेटिंग डाउनग्रेड्स हैं वो 3.7 गुना, लगभग 3.25 गुना बढ़ चुके हैं। और अब जैसे जैसे लॉकडाउन लग रहे हैं, परिस्थितियां और कड़ी हो रही हैं, उसमें जिन एजेंसियों ने अभी तक रेटिंग गिराई नहीं है, जिन्होंने अपने असेसमेंट नहीं गिराए हैं, ऐसा मानना चाहिए कि जल्दी ही उनकी तरफ से भी आंकड़े आएंगे, उनकी तरफ से भी चिंताएं जाहिर होंगी। तो ये एक बड़ी भारी समस्या खड़ी होने जा रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आज की तारीख में लॉकडाउन ज़रूरी है, लेकिन इस लॉकडाउन के बहुत बड़े खतरे सामने दिखाई पड़ने लगे हैं। बिज़ अड्डा आपको कैसा लग रहा है बताना मत भूलिएगा। काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ, कुछ मुझे अपना ख्याल रखना था, आप भी अपना ख्याल रखिए। मास्क ज़रूरी है, 2 गज की दूरी, और टीका लगवाने का मौका पहला मिलते ही टीका लगवाइए, बशर्ते आपको उस वक्त कोई बुखार ना आया हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।